तो वेलकम टू अनदर वीडियो। आर्सेनल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड था कल मैच, जो कि इस गेम वीक के प्रीमियर लीग के इस गेम वीक के सबसे लास्ट मैच था। सिटी जो कि अपना मैच जीत के आई थी फुलहम से 3-0, जिसकी वजह से सिटी और आर्सेनल के बीच में सिर्फ 3 पॉइंट का फर्क रह गया था एंड आर्सेनल नीडेड टू विन दिस मैच, क्योंकि द मोर गैप देयर इज द मोर चांसेस यू हैव टू विन द प्रीमियर लीग। लेकिन आर्सेनल ने कहा ऐसे कैसे, जब तक सिटी पीछे नहीं आती हमारा हमें मजा ही नहीं आता भाई। तो आर्सेनल ने कल पॉइंट्स ड्रॉप किए ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। ब्रेंटफोर्ड वही ब्रेंटफोर्ड जिससे हम 4 साल से हम हारे नहीं है, हारे तो कल भी नहीं है लेकिन ड्रॉ किया, और कुछ हमने बहुत ही क्रूशल पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं कल, क्योंकि सिटी लुक्स बैक इन फॉर्म। फुलहम को उन्होंने 3 हराया बहुत ही कंफर्टेबली। हाँ, सेकंड हाफ उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन फर्स्ट हाफ उन्होंने बहुत ही वन साइड कर दिया था गेम सिटी ने। एंड द सिटी विन अगेंस्ट द लिवरपूल। तो सिटी थोड़ा कैरेक्टर शो कर रही है, थोड़ी मेंटालिटी शो कर रही है, एंड दिस इज वेयर आर्सेनल नीड टू स्टैंड अप। तो कल मैच बहुत इंपॉर्टेंट था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रेंटफोर्ड जो कि एक बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही है, अगर तुम टेबल की बात भी करोगे तो लिवरपूल से सिर्फ ब्रेंटफोर्ड 2 पॉइंट पीछे है, क्योंकि लिवरपूल ने सनदरलैंड को हरा दिया था, जो कि एक बहुत ही एक सरप्राइजिंग रिजल्ट है, क्योंकि सनदरलैंड जो कि एक ऐसी टीम थी प्रीमियर लीग में, एक लौती टीम थी जो अभी तक अनबीटन थी अपने होम में। तो लिवरपूल ने सनदरलैंड को हरा दिया था 1-0, जिसके वजह से ब्रेंटफोर्ड 3 पॉइंट पीछे थी, और कल ब्रेंटफोर्ड ने अपने होम में आर्सेनल को ड्रॉ करवाया, जिसके वजह से लिवरपूल और ब्रेंटफोर्ड में सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क रह गया। तो दिस टेल्स यू कि ब्रेंटफोर्ड कितनी अच्छी टीम है। एट द मोमेंट उनका जो स्ट्राइकर है इगोर थियागो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उनके बाकी जो राइट बैक है सेंटर मिड से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो गोइंग इनटू दिस गेम, दिस वाज अ वेरी वेरी टफ गेम। जितना तुम्हें लग रहा होगा कि ब्रेंटफोर्ड ऐसी टीम है, भाई नहीं, दे आर रियली इन अ ग्रेट फॉर्म। लाइनअप्स की मैं बात करूं तो भाई एजे वॉज स्टार्टिंग इन नंबर 10 अलॉन्ग विद विक्टर ग्योकेरेस, एंड ट्रोसार्ड बैक आया इंजरी से, ओडेगार्ड वापस आया, और साका भी वापस आया। दे वर ऑल ऑन द बेंच, और हिनकापिए स्टार्ट करा था। हिनकापिए का कल बहुत अच्छा गेम था, उसने असिस्ट भी दिया, मैडवे का कल गोल आया। और बाकी मैं अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई टैकलिन राइस तो ऑब्वियसली भाई इज ऑलवेज देयर। लेकिन भाई द ओनली पॉजिटिव फ्रॉम द गेम yesterday was विक्टर ग्योकेरेस। भाई ऐसा लगता है कि विद एवरी गेम ही इज प्लेइंग, ही इज इम्प्रूविंग। भाई उसको तुम टच देखो भाई, मतलब बंदा होल्डर प्ले कर रहा है भाई, जो आज तक मैंने उसको देखा नहीं था करते हुए। अगर तुम उसको 2 महीने पहले देखते और उसका कल का गेम देखते तो भाई इतना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है भाई। उसने इतने सारे चांसेस चांसेस तो नहीं बोलूँगा क्रिएट किए, लेकिन मतलब जो उसका काम था वो उसने किया है, पूरा पूरा का पूरा किया। उसके टच इतने अच्छे हो रखे थे, उसका ले ऑफ इतना अच्छा हो रखा था, और लास्ट में वही जो उसने चांस बनाया था ड्यूरेन टिम्बर के लिए, जिसको उसने बाद में असिस्ट दिया था मार्टिनेली के लिए, लगभग हो ही गया था भाई। मार्टिनेली ने बहुत ही गंदा मिस किया भाई। भाई दैट कुड हैव बीन अ मोमेंट भाई। वो भाई क्या किया उसने भाई, वो भाई वन टाइम शॉट लेना था, वो फर्स्ट टाइम शॉट था, उसने एक टच लिया, जिसके वजह से केलेहर को थोड़ा सा टाइम मिला आगे आने का, उसने सेव मारा बहुत ही अच्छा, जिसके वजह से आर्सेनल ड्रॉ कर गई भाई। मार्टिनेली यार कुड हैव डन अ लॉट 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 बेटर। लेकिन अब ब्रेंटफोर्ड की बात करूं तो कल भाई ब्रेंटफोर्ड बहुत ही अच्छा खेली है भाई। मैं तो जब तक यहाँ तक की बोलूँगा कि वी वर लकी कि हम हारे निकल, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड जिस हिसाब से खेल रही थी भाई उनको इतने चांसेस मिल रहे थे। अगर तुम स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ के अगर तुम स्टैट्स देखते हैं ना भाई, आर्सेनल के टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स में, ब्रेंटफोर्ड के टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, भाई ब्रेंटफोर्ड के 10-12 हो रखे थे, आर्सेनल का सिर्फ एक टच हो रखा था। इतना मतलब ब्रेंटफोर्ड ने बहुत ही उसकी हमें मुझे ब्रेंटफोर्ड की प्रेसिंग बहुत अच्छी लगी एट द टाइम्स। वो बिल्कुल परफेक्ट कोऑर्डिनेशन प्रेस कर रहे थे, स्पेस बिल्कुल मिल नहीं रही थी आर्सेनल के मिडफील्डर्स को। डेक्लन राइस को भी उतनी कल स्पेस मिली नहीं। सेकंड हाफ में आर्सेनल ने बहुत स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन ब्रेंटफोर्ड की वो लॉन्ग थ्रोज भाई, उनका जो वेपन है, जैसे आर्सेनल का वेपन सेट पीस है, वैसे ही ब्रेंटफोर्ड का वेपन लॉन्ग थ्रो है। कल उनका गोल जो आया वो सेट पीस से आया, और भाई वो गोल मारने के बाद ब्रेंटफोर्ड के फैंस भाई टॉन्ट मार रहे थे आर्सेनल के फैंस को कि सेट पीस अगेन, ओले ओले गा के। तो भाई एवरी टाइम ब्रेंटफोर्ड वाज गेटिंग अ लॉन्ग थ्रो, एवरी टाइम ब्रेंटफोर्ड वाज गेटिंग अ कॉर्नर, बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहे थे, एंड वी आर लकी कि हमने सिर्फ एक गोल खाया। उसमें शायद ओडेगार्ड थोड़ा सा बेटर कर सकता था, अगर वो थोड़ा टाइम पे आता है मैन मार्क कर सकता था, लेकिन भाई चल एटलीस्ट वो इंजर्ड तो नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद लगा था कि ओडेगार्ड इंजर्ड हो जाएगा। बाकी तो भाई ब्रेंटफोर्ड भाई रियली डिजर्व द ड्रॉ। देख अगर वो जीतते भी तो मैं उतना कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि भाई आर्सेनल डिड नॉट शो अप यस्टरडे। आर्सेनल डिडंट शो अप यस्टरडे, और स्पेशली एबेरिची एजे भाई, उस टॉटनहम गेम के बाद आई कांट इवन रिमेंबर कि उसने लास्ट टाइम अच्छा कब खेला था भाई। क्या हो गया बंदे को भाई, कब कब करेगा भाई। सीजन इज कमिंग टू एन एंड, सिटी भाई तुम्हारे पीछे, सिर्फ 12 मैचेस बचे हैं इस मैच के बाद, और सिटी और आर्सेनल के मतलब गैप जो बचा है सिर्फ वो सिर्फ 4 पॉइंट का है, सिर्फ 4 पॉइंट का गैप बचा है भाई। तो ओडेगार्ड कर नहीं पा रहा है। ओडेगार्ड जब कल आया था स्टार्टिंग में उसने बहुत ही 2-3 अच्छे चांसेस क्रिएट किए थे, तो लग रहा था कि भाई अच्छा कुछ करेगा, लेकिन फिर उसके बाद ब्रेंटफोर्ड ग्रू इनटू द गेम एंड
भाई आर्सेनल नेवर रियली स्टूड अ चांस। 60 या 70 मिनट के राउंड बकायो साका भी आया था मैडवेके की जगह, लेकिन भाई मुझे याद तक नहीं आ रहा कि साका ने बॉल कब छुई। लास्ट के 20-25 मिनट में साका ने मुश्किल से 1-2 बॉल छुई होगी, वो भी डिफेंडिंग करते हुए। अटैक करते तो उस तक हम बॉल ही नहीं पहुंचा पा रहे थे भाई विंग तक। भाई दैट टेल्स यू भाई कि ब्रेंटफोर्ड ने कितना अच्छा डिफेंस किया है, कितना अच्छा प्रेस किया है कल। एंड वी आर लकी कि हमें कम से कम एक पॉइंट तो मिला, लेकिन स्टिल भाई वी आर एट द टॉप। सिटी से 4 पॉइंट पीछे है, लेकिन अगले आने वाले जो 12 मैचेस हैं कंपैरेटिवली अगर तुम सिटी से कंपेयर करोगे तो आर्सेनल के थोड़े से इजी तुम बोल सकते हो, क्योंकि जो आर्सेनल के जितने भी अवे गेम्स बचे हैं वो सारे लोअर हाफ ऑफ द टेबल की टीम्स के अगेंस्ट है। और सिटी के जो अवे गेम्स हैं थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, जैसे लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट उन्हें खेलना है, चेल्सी के अगेंस्ट उन्हें खेलना है, वेस्ट हैम के अगेंस्ट उन्हें खेलना है, जो कि इज वेरी गुड, इज इन अ वेरी गुड फॉर्म राइट नाउ। तो सिटी के अवे गेम्स थोड़े ट्रिकी हैं, कुछ वो होम गेम्स भी बड़ी टीम के साथ खेलेंगे, जैसे अगला मैच उनका न्यूकासल के साथ है। न्यूकासल कुड रियली हर्ट देम अगर वो अच्छा खेलें। आर्सेनल के कंपैरेटिवली आर्सेनल के सारे जो भी टफ मैचेस आने वाले वो सारे होम में खेलेंगे। बस जो एक मेन मैच बचता है वो है सिटी के अगेंस्ट अवे मैच, जो कि एक मुझे लगता है टाइटल डिसाइडिंग मैच हो सकता है इजीली। तो भाई आर्सेनल रियली नीड टू स्टेप अप भाई, कुछ करो भाई, दिस इज नॉट द टाइम भाई। इंजरी हो रही है भाई, मिकेल मेरिनो इंजर्ड बाहर हो चुका है, साका का पता नहीं, ट्रॉसर्ड इंजर्ड भाई, कुछ करो भाई, कुछ करो भाई। राया का वो एक ब्रिलियंट सेव था, राया की कल अच्छी परफॉर्मेंस थी। गैब्रियल सलीबा भाई कल बीमारी की वजह से खेला नहीं, इसलिए मॉस्केरा खेल रहा था। आई थिंक मॉस्केरा डिड रियली वेल। बाकी टिम्बर तो ऑलवेज गुड। राइस ओडेगार्ड से थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि कुछ करे भाई, लेकिन एज ए रियली नीड टू स्टेप अप। और ग्योक्रेस भाई अच्छा खेल रहा है। तो ब्रेंटफोर्ड भाई अपलॉज भाई, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, अच्छा खेला ब्रेंटफोर्ड ने एंड दे डिजर्व। लगता है कि भाई इस बार की जो टॉप 5 की जो चैंपियंस लीग के स्पॉट्स के लिए रेस होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि भाई अगर तुम कैंडिडेट्स की बात करो तो लिवरपूल है, चेल्सी है, एस्टन विला है, ठीक है, और कौन है, और सिटी है, आर्सेनल। आर्सेनल तो इन दोनों के बीच में तो लीग में चल रहा है। तो ब्रेंटफोर्ड कुड रियली डू समथिंग भाई। और आर्सेनल अगेंस्ट वुल्व्स के अगेंस्ट है, तो भाई जीतना ही पड़ेगा भाई। अगर वो भी कुछ कर दिया तुमने तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। तो भाई यही था, बाकी दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।